जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आपका जो सिलेबस के अनुरूप जो चल रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी पुलिस में संभावित क्वेश्चन जो आते हैं, देखते हैं आपके जब मॉडल सेट आप हल करते होंगे तो आपको मॉडल सेट में इस प्रकार का कभी क्वेश्चन आता होगा परिचायक का। तो लड़की क्या होता है, कंफ्यूज होने लगते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन मैं आप सभी लोग का दूर करूंगा दोस्तों। चैनल पर आप नया चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर पसंद आए कि नहीं मेरे पढ़ाने के जो तरीका आपको यदि पसंद आ रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एग्जाम में आपके जो आती हैं दोस्तों, ये 2-3 सवाल आते हैं, लेकिन 5 से 6 नंबर आप क्लियर कर देते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन आता क्या है, नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है, लेकिन कोई भी अक्षर 3 तथा 4 का परिचायक नहीं है। दे दिया आपको इस तरह, पूछ रहा है क्या, इस तरह जोड़ दे दिया दोस्तों। पूछ रहा है यदि उपरोक्त जानकारी प्रश्न में हम जोड़ने के बजाय घटाएं, मतलब जोड़ने के बजाय करें घटाएं, तब निम्न में से कौन सा उत्तर का परिचायक होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा अक्षर डी कौन सी अंक का परिचायक है। फिर पूछ रहे WHOM किसका परिचायक है। देख लेना दोस्तों, आवाज क्लियर है मेरी। देखो ऐसे सवाल जब भी आए दोस्तों, आप एकदम मत घबराओ, मैं आपको बताऊंगा, आपके 6 नंबर क्लियर कराऊंगा। देखो 6 नंबर क्लियर कराने के बाद रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, ध्यान देखना क्या रहा है दोस्तों, WHOM। ठीक दिया है ना, देखो WHO में दिया भी है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है AMOD। इसको जोड़ने पर दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या दे दिया है। देखो यहाँ पर A दिया है, M दिया है, E दिया है, N दिया है और D दिया है। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर यम की वैल्यू क्या होगी कि ये देखो डी यहाँ पर दिया है और डी उतार दिया ना, तो अगर यम की वैल्यू अगर 0 होगी, ध्यान से समझना मेरे कहने का मतलब, अगर डी यहाँ का डी पर जोड़ने पर डी ही क्यों आएगा, जब किसी संख्या में जैसे हमने 0 में 4 जोड़ा तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। ठीक उसी प्रकार यम की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 0 रखनी पड़ेगी। और अब ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, अगर यहां पर समझ गए तो पूरा क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर देंगे। देखो हमसे पूछा क्या है कि यहां पर आ जाओ, ये दोनों छोटे हैं, देखो WHOM, एम है ना, देखो तुम सेम है WHOM, तो इसमें पूछ रहा है इसका कोड क्या होगा। तो देखो हमने इसका डी की एम की वैल्यू 0 रख दिया ना दोस्तों। यहाँ पर डी कब आएगा, जब 0 में डी जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना। जैसे अभी 0 को 4 में जोड़ा तो 4 आया, तो उसी प्रकार यम की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो डी की वैल्यू 0 होगी, सॉरी डी होगा कि नहीं, यम की वैल्यू अगर यम में का वैल्यू हमने 0 रख दिया तो अगर डी जोड़ा तो डी आया कि नहीं। ठीक उसी प्रकार अब इसमें देखना दोस्तों कि लास्ट में 0 किस में आया है। देखो यहाँ पर 6 आया, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसमें 6 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें 0 आ रहा है। ये जो पूरा कोड है, ये देखो लास्ट में इसी के 0 आया कि नहीं, 0 आ रहा है ना। तो मतलब कि हमारा WHOM का टोटल कोड कितना हो गया दोस्तों, देखो 6, ध्यान समझना 7 9। मैंने कैसे बताया, देखो जैसे डी कैसे है, ध्यान सुना दोस्तों, डी में अगर 0 एम की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो मान लिया हमने 4 रख दिया, तो 0 में 4 जो 4 आता है ना, उसी प्रकार एम की वैल्यू अगर 0 होगी तभी तो डी की वैल्यू इतनी आएगी। इतना पॉइंट समझ गए। तो यानी कि इसमें जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला सही होगा। इतना समझ गए। अब देखो इतना समझने के बाद मेरी बात सुनना दोस्तों, कह रहा है कि अक्षर डी कौन से अंक का परिचायक है, मतलब तब डी की वैल्यू क्या होगी, तो डी की वैल्यू क्या होगी इसको समझने के लिए देखना दोस्तों। डी की वैल्यू 4 होगी। अब देखो यहाँ पर कह रहा 3 तथा 4 का परिचायक नहीं है, मतलब इसमें जो भी शब्द हैं, अगर आप समझ रहे होगे मेरी बात को दोस्तों, ध्यान से समझना। तो कह रहा है अंक का विशेष परिचय, लेकिन कोई भी अक्षर 3 तथा 4 का परिचायक नहीं है, मतलब इसमें किसी भी अक्षर की वैल्यू 3 या 4 का कोड नहीं होगा दोस्तों। देखो 3 4 नहीं होगा, तो मतलब ऑप्शन में क्या है, 3 और 4 नहीं होगा ना। ध्यान से समझना, अगर इसको समझ गए दोस्तों तो पूरा समझ जाओगे। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर यन आया, यहाँ पे आया, यम आया, ओ आया, इससे कोई दिक्कत नहीं, समझना। कह रहा है कि अक्षर डी कौन से अंक का परिचायक है,
अगर यहाँ पर समझ गए तो पूरा क्लियर। देखो डी है ना, तो यहाँ पे यम और डी रख दिया, और यहाँ पर देखो ओ है, यहाँ पर भी ओ है। अब देखो ओ है तो यहाँ पर देखो 6 है ना, ध्यान समझना, अगर समझ गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर भी ओ, लेकिन ओ की वैल्यू क्या है, 6 है ना, ठीक 6 आ गया। फिर देखो जो अंक प्रयोग कर दिए उसको प्रयोग नहीं करेंगे। देखो 7 है ना, कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से। देखो 7 है ना, एच की वैल्यू 7 दे दिया, एन की और डब्ल्यू की वैल्यू 9 दे दिया। फिर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर 6 प्रयोग हो गया ना, देखो ओ के स्थान पर 6 है ना, ध्यान देखना, अगर ओ के स्थान पर 6 तो नीचे भी ओ है ना, तो इसका भी कितना हो जाएगा, हमारा इसका भी 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब यम देखो यहां पर भी है, यम ऊपर भी था, तो यम का कोड यहाँ पर हमने कितना रखा, 0, तो यम का कोड यहाँ पर भी कितना रखेंगे दोस्तों, 0। बात समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि नहीं, मैंने बताया नीचे से कैसे जोड़ते हैं। देखो यम की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो हमने यहाँ पे भी यम प्रयोग है, यहाँ पे हमने 0 रख दिया। यहाँ पे ओ की वैल्यू 6 है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू 6 रख दिया। ठीक, अब समझना, अगर इतना समझ जाओगे दोस्तों तो सेम कंडीशन समझ जाओगे। अब देखो इसमें O की वैल्यू तो 6 आ गया ना, तो 6 तो होगा नहीं ना, अब इसमें D की वैल्यू तो 6 होगा नहीं, तो हम D को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब 6 हमारा तो 12 हो गया ना, ध्यान से देखना। अब मैं इसको क्या करता हूं, ध्यान से समझ गए दोस्तों पूरा कर जाओगे। देखो 6 12 हो गया, 12 को यहाँ पर 2 आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए ना, और यहाँ पर वैल्यू 1 हासिल हो जाएगी, तो 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हो जाएगा कि नहीं। मैं इसमें देख रही है, इसमें बता रहा हूं 6 जब जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और 7 हासिल 1 हो गया, तो 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो मतलब कहने की वैल्यू देखना इतना हो गया ना। अब देखो 8 आ गया, 8 किसका है दोस्तों, ई की वैल्यू तो आ गया ना, जब 8 आ गया तो हमारा ए भी आंसर सही नहीं होगा। बात समझ रहे हो, देखो यहाँ पर 6 जोड़ दिया हमने, 2 आ गया, एन की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई, ई की वैल्यू ए आ गई 8, और ई की वैल्यू जब 8 आ गई तो हमसे किसका पूछा है, डी का ना, तो इसमें 8 भी आंसर नहीं होगा। बात समझ गए। अब देखो, अब 2 यहां पर भी आ गया, 2 एन की वैल्यू आ गई, तो 2 ए भी नहीं हुआ, तो मतलब ई का कोड कितना हो गया, जो बचा वही ना होगा, तो ई का कोड कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5, अर्थात हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, यानी कि 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। अब देखना इतना तो हो गया ना, अब इसमें इतना हो गया, अब क्या कर रहा है, ध्यान समझना कि 3 और 4 का प्रयोग नहीं करना है, तो ये एक तो हटा देते हैं इसे, ये तो समझ गए ना, एक हटा दिया मैंने, एक तो हासिल लिया था ना। देखो 3 और 4 का प्रयोग नहीं करेंगे तो अब कौन सा अंक केवल बचा है, बताओ मेरे दोस्तों, अब कौन सा बचा है, केवल एक न बचा है, तो हमारा यहां पर क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। एक इसलिए रखेंगे कि देखो 9 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, 9 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब देखो एम का कोड हमने 0 निकाला था, तो यहां पर भी 0 आ गया कि नहीं। अब ए की कोड कितना आ गया, 1 आ गया, और डी का कोड हमारा 5 आ गया दोस्तों। ये बताओ, जब हमारा ए भी निकल गया, ए भी निकल गया, अब बचा क्या ना। बात समझ रहे कि नहीं दोस्तों, ये बताओ, मैं जो बता रहा हूं परिचय वाला क्वेश्चन आपको जो 6 नंबर 5 6 नंबर आता है, 2 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अब बताओ ये समझ गए कि नहीं। अब देखो इसको देखते हैं दोस्तों, हमसे पूछा क्या है, यदि उपरोक्त जानकारी में हम जोड़ने के बजाय घटाएं, मतलब अब यहाँ पर क्या करना है, घटाना है दोस्तों। देख लो ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाइयों, अब घटाने की बात जब कह रहा है, देखना घटाने वाली, ये हमने बता दिया आपका 2 सवाल। अब पहला सवाल के लिए घटाने की बात, तो देखो संख्या क्या है, 97601065, जब घटाएंगे तो यहाँ कितना जाएगा, 10 में से घटाना है ना, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 15 बचेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ कितना बचेगा, 6 में 0 जाएगा 6, और 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब देखो जो कोड है वो कोड रख देते हैं, 8 किसका कोड है, 8 किसका कोड है, देखो ई का कोड कितना है, 8 है ना, ई का कोड 8। 6 किसका कोड है, 6 देखो ओ का कोड है, ओ रख देते हैं। ठीक, 9 किसका है, 9 देखो डब्ल्यू का है, डब्ल्यू रख दिया। अब देखो कौन सा है दोस्तों, 5 किसका है, डी का, तो डी। अभी देखो इसमें मिल रहा है कि नहीं, पहला वाले में
EOW, देखो पहला ई मिल गया, यानी कि आपका परिचय का। अब ये मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये बताओ आपकी पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? अगर मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे इसे। ठीक इसी प्रकार एक और सवाल आया था दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देख लो दोस्तों, वो कौन सा सवाल था? ये अगला सवाल है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये आपका अगला सवाल है। सेम वैसे ही, कोई भी चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का क्राइटेरिया जो आपका अच्छा होना चाहिए दोस्तों। अगर आप पूरी पॉइंट को अगर समझ जाते हैं दोस्तों, तो आप पूरा का पूरा सही कर जाओगे। सेम उसी तरह इसको भी लगाना है, लेकिन क्या कह रहा है, नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है, लेकिन कोई भी अक्षर 2, 6, 8 और 9 का परिचायक नहीं है। सेम देखना, मेरे ध्यान समझना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इसमें गलती ना करना। देखो क्या कह रहा है कि एम है, आर है, ये है ना, फिर ए है, एल है, डी है, ए है, एल है, डी है, और इसको जोड़ना है तो क्या प्राप्त होता है? आर, जे और आर, यही ना। ध्यान से समझना है मेरे दोस्तों, इस सवाल को लगाते वक्त पहले इतना लिख लिया करो। कह रहा है कि एम आर का परिचायक है, जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अक्षर का परिचायक है, डबल ए का परिचायक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, तो लगाना कैसे देखना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे लगाते हैं सवाल को। पहले देखो यहां पर आर है ना, डी है ना, आपको मैंने अभी बताया कि देखो आर और डी को जब जोड़ेंगे, तो मैंने एक उदाहरण जस्ट इसके पहले दिया था कि जब 4 को ऊपर लिख दो, नीचे 4 लिख दो, तो इसको अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो मतलब आर को जब यहाँ पर आर आया तो डी की वैल्यू कितनी होगी? 0 हुई होगी, तभी तो ये आर आया होगा। इतना कंफर्म होना कि डी की वैल्यू कितनी है? आर आई होगी, इतना कंफर्म हो, क्योंकि आर में अगर 0 में आर जोड़ेंगे तो आर मिलेगा कि नहीं, ये हो कंफर्म। अब देखो, जब इतना हो गया दोस्तों, तो एक पॉइंट ध्यान रखना, जब आया इतना, तो एक देखो आर यहां पर भी, आर यहां पर भी, लेकिन इसमें भी आर आर जोड़ा है, ध्यान रखना, एम आर है ना। देखो सब में लास्ट में 5 5 5 है ना, तो मतलब कि यहां से इसकी वैल्यू निकालने का देखो एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं कि कभी कभी ऑप्शन में भी क्या होता है, आंसर छिपा होता है दोस्तों। जैसे में यहां देखो आर है ना, आर देखो लास्ट में हमेशा 5 5 है ना, तो मतलब जाहिर सी बात है, इस आर का मतलब 5 5 5 लास्ट में, तो मतलब इसका मतलब क्या है? 5 यहां पर भी होगा, 5 यहां पर भी होगा, आर यहां पर है तो 5 यहां पर भी होगा। इतना कर सकते हो कि नहीं दोस्तों? देखो इसलिए मैं बताया, क्योंकि यहां पे देखो 5 है ना, आर की वैल्यू देखो, आर लास्ट में 5 5 5 5 हर जगह है, तो मैंने आर की वैल्यू 5 5 रख दिया। ठीक, अब देखो, अब क्या है, कह रहा है कि देखो एम और आर, अब कह रहा है कि 2 6 8 9 का परिचायक नहीं है। देखो डबल ए है ना, तो ए इसमें यहां पर है, ध्यान रखना। अगर यहां पर ध्यान से अगर समझ गए मेरे दोस्तों, तो पूरा समझ जाओगे। अगर यहां पर देखो, ऑप्शन तो यही होगा ना, या तो 4 आएगा, या तो 7 आएगा, या 3 आएगा, या 1 आएगा। ऐसा ही है ना, ऐसा ही कहने का मतलब है ना, क्योंकि एम आर मतलब एक एक, मतलब यम की वैल्यू ध्यान रखना, यम की वैल्यू जो है हमने अगर 1 रख दिया, ध्यान से समझना, अगर यम की वैल्यू पहले ऑप्शन से मैं ले रहा हूं, अगर इसको समझ गए दोस्तों तो पूरा समझ जाओगे। अगर हमने 1 ले लिया, चलो यम की वैल्यू अगर 1 ले लिया, यहां पर 1 ले लिया, और यहां पर तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, तभी तो 1 और 4 जोड़ने पर 5 आएगा। लेकिन यहां पर चलिए ठीक, कोई बात नहीं, यहां पर भी हमने 1 रख दिया, लेकिन यहां पर जे, अब बताओ कि अगर 1 1 रख दे, अगर यहां पर देखो ए का परिचायक है, अगर हम यहां पर 1 1 रख देते हैं एम की वैल्यू, तो यहां पर 4 1 5 आ गया कि नहीं? आया ना। लेकिन हमारा जो यहां पर है ए, यहां पर देखो ऑप्शन में कहीं 4 4 दिया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, अगर आप यहां पर समझ गए तो पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। देखो अब यहां पर ए है ना, यहां पर ऑप्शन में है ना, ध्यान से समझना, ए है ना, तो देखो यहां पर ए की वैल्यू 4 निकाला हमने, यहां कोई 4 प्रयोग हुआ है नहीं, तो अब इसी अंक को उल्टा कर देंगे। जैसे मैं इसको मिटा देता हूं मैं दोस्तों, और यहां पर ऊपर में 4 लिख देता हूं और नीचे 1 लिख देता हूं, तो 4 1 5 हुआ कि नहीं? तो देखो यहां पर 1 की वैल्यू मिल गई कि नहीं? 1 की वैल्यू 1 रखते हैं, तो मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बात समझे कैसे हुआ? मैंने अभी बताया कि 4 को नीचे रख दिया था, 1 को ऊपर रख दिया था, तो देखो 4 कहीं कहीं नहीं था ना, तो हमारा ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1, 2 बार ए है, तो हमारा कौन सा होगा? ए हो गया। इतना कंफर्म हो गया, 4 1 हो गया। तो अगर ये भी एम की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां पर भी कितना आएगा? 4।
कितना आएगा 4, 2 बार ये MMQ। अब देखो ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, यहां पर हमारा कितना आ गया, देखो आप यहां पर 4 4 5, मतलब हमसे किसकी वैल्यू पूछा था, यम 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 आर की, तो यम यम आर की वैल्यू में कौन सा ऑप्शन सही, देखो ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। बात समझ रहे हो कि नहीं, देख रहे हो कैसे मैंने लगाया, बताओ तरीका समझ में आया, नहीं समझ आया मैं पुनः समझा दूंगा। देखो यहां पर अब क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है, एक चीज ध्यान देना, सबसे पहली पॉइंट आपको एक चीज ध्यान देना है, कह रहा है कि लेकिन कोई भी अक्षर 2 6 8 और 9 का परिचायक नहीं, हमने 2 का आंसर निकाल लिया, कह रहा है जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक है, तो इसमें देखो 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, तो बचा कौन, 7 बचा ना, तो सबसे बड़ा अंक का परिचायक कौन होगा, 7, तो 7 अगर रख देते हैं, 4 3 7 तो रख नहीं सकते, इसलिए एल की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे, 4 3 7, तो यानी कि जे की वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ा परिचायक होगा, क्योंकि हमारा 8 और 9 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा कौन सा होगा, 7 होगा। परिचायक वाला क्वेश्चन समझ में आया मेरे प्यारे भाई को कि नहीं आया, आप ये बताओ। अगर मैं पुनः बता दूं इसे, देखो सबसे पहले करना क्या, देखो मैं इसको मिटा देता हूं, अगर समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा मेरे प्यारे भाइयों। देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि इसके जस्ट पहले कि 0 या 4 को ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, देखो आर और डी को जोड़े तो आर आ गया, तो मतलब डी के स्थान पर 0 होना चाहिए, तभी तो ये आर होगा, ये तो बात क्लियर है कि नहीं। अब देखो मैंने ऑप्शन यहाँ लगाया कि सब ऑप्शनों में 5 5 5 आया रहा है लास्ट में, तो आर की वैल्यू कंफर्म है कि 5 होगी, तो यहाँ पर भी जब इसको जोड़े यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर भी आर ही है तो यहाँ पर भी 5 होगा, कितना क्लियर हो। अब देखो मैंने क्या कहा कि ए है ना, देखो ए का परिचय पूछ रहा, तो मैंने इसलिए कहा था कि देखो एक ऊपर रखेंगे और 4 नीचे, ध्यान समझना ऑप्शन से मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर मैंने 4 में अगर 1 जोड़ दिया, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि 2 में 3 क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, ये भी आ रहा होगा ना दिमाग, लेकिन 2 में 3 मैं क्यों नहीं जोड़ रहा हूं, देखो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या दे दिया, 1 1 3 3 4 4 2 2, लेकिन हमें यहाँ पर 2 नहीं लेना है, ना 6 लेना है, ना 8 लेना है, 9 लेना है, यहाँ 5 लाना है, तो 2 3 अगर मैं कर दूं, देखो तुम्हारे दिमाग में चला हुआ 2 3 क्यों नहीं कर रहे हैं, तो 2 3 कर दिया मैं, चलो ठीक, या 3 2 कहीं क्यों नहीं कर रहे, ये भी दिमाग में होगा। देखो यहाँ पर तो 3 3 रख दिया, तो यहाँ पर कहने का मतलब आपको होगा कि 3 3 क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 भी हो गया, तो यहाँ पर भी 2 मैं रख दूं, लेकिन देखो ऑप्शन में 2 2 है, क्यों नहीं है, कि 2 किसी का परिचायक शब्द नहीं होगा, 2 किसी का कोड नहीं होगा, इसलिए 2 को हटा दिया मैंने। बात समझ गए क्यों नहीं मैं रख रहा था, 2 क्यों नहीं रख रहा हूं, इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि ये किसी का भी कोड का परिचायक नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर क्या रखा था, 4 और 1, 4 1 कितना हो गया 5, अब फिर 4 का कोड है तो फिर यहां पर भी 4 होना चाहिए, इतना कंफर्म हो। अब देखो इतना होने के बाद हमने कहा कि इसमें फिर पूछ रहा है जोड़ प्रयोग सबसे बड़े अक्षर परिचायक क्या है, देखो 8 9 प्रयोग नहीं करना है, तो सबसे बड़ा बच्चा कौन, 7 ही ना बचा, जब 7 बचा तो हमने यहाँ पर 7 रख दिया दोस्तों, यहाँ क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, तो ये हमारा कोड हो गया दोस्तों। जब कोड हो गया तब देखो यहाँ पर ध्यान से, हमें इन्हीं तीनों का पूछा था, तो एक का 5 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, हमसे पूछा क्या था एमएमआर की क्या कोड होगा, या परिचायक का मतलब कोडिंग होता है, ये 4 4 5 हो गया ठीक। फिर क्या पूछा, जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अक्षर परिचायक क्या है, तो जोड़ में सबसे प्रयुक्त बड़े अक्षर यही है ना 7, तो 7 का क्या हो गया जेड, जे हो गया आपका। फिर कह रहा ए डबल ए का परिचायक है, ए की वैल्यू कितना निकाल दे 1, तो हमारा ए हो गया, पूरी बात समझ में। देखो दोस्तों जब भी एग्जाम में आए ऐसे सवाल को कभी गलत मत करना, कि लड़के क्या होते हैं बार बार ये भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे, एग्जाम में 5-6 नंबर आपको क्लियर करना हो दोस्तों, ये क्लास एक बार जरूर देख लेना, आपका 5-6 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, आप लोग अपने तैयारी में इतना जुझे रहिए, एग्जाम की घड़ी में कभी भी मौका मिले आप अच्छा कर जाओ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये सवाल मैं आपको इसलिए बताया कि कभी भी एग्जाम में अगर आता है तो आपका 5-6 नंबर पूरा एकदम प्रूफ के साथ क्या हो, सही हो दोस्तों। ठीक है आज के लिए इतना है दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, वो भी अच्छा मार्क करें और सिलेक्शन लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।